ओम शांति। आज दिनांक 3 जनवरी 2022। बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया और जो लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, सब कुछ बाप के हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव। आज बाबा हम बच्चों को बाप समान अर्थात आप समान न्यारे प्यारे बना रहे हैं। बाबा वरदान में कह रहे हैं, सब कुछ बाप के हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव। डिटेल में बाबा बोले, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। आज बाबा हम बच्चों को हमारा वायदा याद दिला रहे हैं। हम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। तो आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान मार्ग में आने पर भी जो हम इस मर्जीवा जन्म में आते ही वायदा करते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तो जब हमने सब कुछ एक बाप पर अर्पण कर दिया तो हमारा क्या रहा? एक बाबा ही हमारा सब कुछ, एक बाबा ही हमारा संसार, एक बाबा से ही हमें जो चाहे लेना है और जो चाहे बाबा को ही देना है। तो डबल लाइट का अर्थ आज बाबा बताते, अपना सब कुछ बाबा के हवाले करना। तो बाबा को अपना तन मन धन समय संकल्प इसलिए अर्पण करना क्योंकि यह जो हमें मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ है, यह हमारा अंतिम जन्म है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बने हैं। हम पुरानी दुनिया से मरकर इस नए जन्म में आए हैं और यह जन्म हमें बाप द्वारा प्राप्त हुआ है। तो यह बाप द्वारा जो भी प्राप्ति हमें हुई है, उस प्राप्ति को बाप की सेवा अर्थ लगा देना है। तो अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा की सेवा में लगाना है, बाबा पर अर्पण कर देना है। आगे बाबा बोले, जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। तो बाबा हम बच्चों को आज कमल फूल की स्मृति रखने की श्रीमत दे रहे हैं कि यह स्मृति रखो कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। कीचड़ में होते भी न्यारा हूं। कीचड़ अर्थात 5 तत्वों से बना यह शरीर, 5 तत्वों की ये पुरानी दुनिया, 5 तत्वों के संबंध संपर्क, 5 तत्वों से बने सुख सुविधा के साधन। तो हम जब स्व स्थिति में स्थित होते हैं, खुद को कमल फूल समान न्यारा अर्थात निमित्त दृष्टि समझते हैं, साक्षी दृष्टा बनकर इस देह से कर्म कराते हैं, इन कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते, बाबा का प्यार प्राप्त होता है और वे बच्चे सदा न्यारे और प्यारे डबल लाइट बन जाते हैं। तो बाप समान बनने के लिए अपना जो कुछ भी है बाबा पर अर्पण करना है,
सदा यह स्मृति रखना है कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। मेरा जो कुछ भी इस अंतिम जन्म में है वह सब कुछ बाबा का है। तो एक बाबा मेरा, बाकी मेरा जो है वो सब कुछ बाबा का। स्लोगन दिया बाबा ने, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का। तो जैसा कि नाम में ही झलक रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो जो बच्चे मर्यादा को सदा स्मृति में रखते हैं, अर्थात मर्यादा के अंदर रहकर हर कर्म करते हैं, तो ऐसे बच्चे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए जो श्रीमत दी, जो मनन करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। तो लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा नयनों में, मुख में, बोल में बाबा समाया हुआ हो, अर्थात बाबा से जो हमें प्राप्त हुए हैं खजाने, वो खजाने हमारे नयनों से, चाल चलन से, गुण से, बोल से, मुख से प्रत्यक्ष हों। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप की श्रीमत अनुसार हो। तो बाबा कहते, आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा उस सर्वशक्तिमान पिता की प्रत्यक्षता होगी। जैसा कि बाबा हमें मुरलियों में बताते आए हैं कि आदि सो अंत का पाठ एक समान होगा। जैसा आदि में हुआ वैसा अंत में भी होगा। तो जैसा हम देखते हैं आदि में माताएं, दीदियां, बहनें, भाई सब बताते हैं कि घर बैठे ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार होता था। ऐसा लगता था कोई हमें आकर्षित कर रहा है, कशिश कर रहा है। जब ब्रह्मा बाबा सामने होते थे तो उनकी एक आंख से मुक्ति, एक आंख से जीवन मुक्ति प्रत्यक्ष होती थी। उनके स्वरूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे ही अब सर्वशक्तिमान पिता जब उस ब्रह्मा तन के द्वारा प्रत्यक्ष हुए तो अब अनेक आत्माओं को रथ बनाएंगे। अनेक रथों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होना है, क्योंकि अब सारे विश्व को बाबा का संदेश जाना है। तो सारे विश्व का संदेश देने के लिए बाबा अपने बच्चों का आधार लेंगे। तो खुद को ऐसा तैयार करना है, उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है, उस पिता के ज्ञान के मनन चिंतन की लगन में मगन रहना है, उस पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करना है। तो बाबा अर्थात सर्वशक्तिमान पिता हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा ने अव्यक्त मास में हम बच्चों को जो स्वमान के योग अभ्यास की श्रीमत दी है, बाबा ने हम बच्चों को हर दिन के लिए एक स्वमान में स्थित रहने का कहा है। और बाप दादा ने इस वर्ष के अंत में अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को नए वर्ष का होमवर्क दिया कि 10-10 मिनट कम से कम 24 बारी स्वमानों के माला में खुद को अनुभव करो।
बाबा द्वारा जो स्वमान प्राप्त हुए हैं उनकी बड़ी से बड़ी माला बनाओ और उस माला में खुद को स्थित करो। माला जितनी बड़ी होगी उतनी प्राप्ति होगी। तो आज 3 जनवरी को बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया, मैं अव्यक्त वतनवासी डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं अव्यक्त वतनवासी डबल लाइट फरिश्ता हूं। तो इस सोमान में आज दिन भर स्थित रहना है, सदा स्मृति में रखना है। इस सोमान को लिखकर जेब में रखना है और उसे बार बार स्मृति में लाना है। अच्छा, ओम शांति।